उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा अमेज़ॉन का तकरीबन काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो गई हैं। तो बेसिकली अमेज़ॉन के अंदर ना जो सेल्स मॉडल हैं उसमें ड्रॉप शिपिंग है, जो कि अब इतना कोई ख़ास कामयाब नहीं है और लोगों में इसको इतनी सक्सेस लोगों को मिल नहीं रही इसमें। फिर प्राइवेट लेबल है जो अभी तक कामयाब है। फिर होल सेल है, ठीक है। फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज है, फिर रिटेल आर्बिट्राज है, ठीक है। तो हमने अभी तक जितना भी कोर्स किया है उसके अंदर हमने प्राइवेट लेबल के हवाले से FBM और FBA मॉडल्स दोनों डिस्कस किए हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वो आ रही थी डिमांड के सर अमेज़ॉन होल सेल मॉडल को भी थोड़ा सा डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगले कुछ 3-4 सेशंस के अंदर इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा तकरीबन काफ़ी हद तक अमेज़ॉन का कोर्स कवर हो जाएगा। फिर जो चीज़ें आप अगर मिसिंग है तो आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, तो उन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको वीडियोस इस पे बना के डाल दूँगा, ठीक है जी। तो ये जो है ना, जो होल सेल मॉडल है ना, ये ज़रा थोड़ा सा लिमिटेड मॉडल है। प्राइवेट लेबल के अंदर सक्सेस थोड़ी सी डिले होती है, लेकिन उसके अंदर सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अमेज़ॉन में ड्रॉप शिपिंग को तो आउट ऑफ क्वेश्चन आप रखें, उसकी कोई नहीं, फ़ायदा नहीं है। आप करके देख लें, अब उधर इतनी सैचुरेशन हो चुकी है कि फ़ायदा नहीं है। हाँ, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग या दूसरे मॉडल्स के ऊपर ड्रॉप शिपिंग अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, तो इसको हम इंशाल्लाह होल सेल को आज हम डिस्कशन इसकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं कि इसको क्या अमेज़ॉन होल सेल मॉडल होता क्या है। अच्छा जी, देखें, होल सेल इज़ द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग बल्क ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर टू रीसेल टू कंज्यूमर इन रिटेल, ठीक है। होल सेल में आप बल्क में परचेजिंग करते हैं और ब्रांड से करते हैं, ठीक है। या तो ब्रांड के मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली करते हैं अगर वो खुद सेल कर रहा है और आपको अलाउ कर देता है, अदरवाइज़ पहले तो उसने अपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए होते हैं। अगर वो ख़ुद से आपको नहीं पकड़ाई देगा तो वो फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बता देगा कि भाई इस बंदे को आप हमारे बिहाफ पे अलाउ कर दें कि हमारे रिटेल के अंदर ये सेलिंग करे, या उसके सप्लायर्स भी हो सकते हैं। तो मैन्युफैक्चर आगे से अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो सप्लायर्स को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है फॉर रीसेलर। तो हम उन लोगों से रब्ता करते हैं। अब इसमें भी होल सेल के अंदर, जिस तरह प्राइवेट लेबल के अंदर FBM और FBA दोनों मॉडल्स होते हैं, इसी तरह इट कैन बी डन FBM एज वेल एज FBA, लेकिन हाईली रिकमेंडेड यही है कि आप इसको FBA की तरफ लेकर चलें। तो FBM मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है जी। तो आपने FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन करना है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी इटसेल्फ अपने खुद से काम सप्लाईज का या उसका नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक करते हैं कि जो प्राइवेट लेबल करते थे उसमें हम हीलियम 10 या जंगल स्काउट के ज़रिए जो टॉप 10 हमारे पास जो आते थे सेलर हैं, उसमें हम क्या देखते थे, हम उसमें इन दोनों एक्सटेंशंस के ज़रिए या दोनों टूल्स के ज़रिए, हीलियम 10 और जंगल स्काउट के ज़रिए, उसका हम रेवेन्यू देखते थे, उसका कंपटीशन देखते थे, उसकी प्राइस देखते थे और उसका रेट देखते थे, ठीक है। तो जस्ट टू हैव एन बेटर पिक्चर कि हम कौन सा प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करें फॉर आवर ओन प्राइवेट लेबल, ठीक है जी। लेकिन होल सेल में इस तरह नहीं होता। होल सेल में एक स्पेसिफिक ब्रांड होता है जिसमें हम प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं और उस ब्रांड की परमिशन से हम सेलिंग करते हैं, ठीक है जी, और उसको हम अमेज़ॉन पे बेचते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या क्राइटेरिया है वो हम आगे आने वाली अपनी नेक्स्ट जो नशिस्त है उसके अंदर करेंगे। तो मेरा ख्याल है अमेज़ॉन होल सेल मॉडल का ये सारा कॉन्सेप्ट अब आपको जिनको पता था पहले से बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था तो इसके ज़रिए अब उनको नॉलेज हो गया होगा कि जी होल सेल, अमेज़ॉन होल सेल इतना सुनते थे तो ये किस चिड़िया का नाम है, ठीक है जी। अब दोबारा ये सारा आप इसकी डेफिनेशन आपके सामने है और इसमें भी दोनों मॉडल्स होते हैं FBA और FBM, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि होल सेल वर्सेस प्राइवेट लेबल, ठीक है, इनका आपस में क्या एक तकाबली मुआजना हम कर लेते हैं। होल सेल परचेज एग्जिस्टिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो होल सेल है ये जो है ना ब्रांड, जिस तरह आप कह लें नाइकी कह लें, एडिडास कह लें, ठीक है जी, और इसके अलावा जितने भी वेल नोन ब्रांड है, पूमा कह लें, ठीक है जी, स्पोर्ट्स वेयर में या शूज़ वेयर में या कंज्यूमर आइटम में नेस्ले कह लें, ये सारे जितने भी हैं ना, ये P&G कह लें, ठीक है, ये सारे ये बड़े बड़े वेल नोन ब्रांड्स हैं। तो इनकी अगर आप अलाउ करते हैं या आपको एज ए कंपनी
या उनके डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर, तो फिर आप इनके प्रोडक्ट्स रिटेल में अमेज़ॉन में होलसेल मॉडल के अंदर बेच सकते हैं, ठीक है। अवेयर एज प्राइवेट लेबल सेलर्स क्रिएट देयर ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेज़ॉन। प्राइवेट लेबल में हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं होता हमारे हाथ में, हम इसको ज़ीरो से लेकर चलते हैं और उस प्रोडक्ट को अरूज पे ले जाने तक। ज़ाहिर है इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें आपकी एक्सपेंस भी एज़ कम्पेयर टू होलसेल में ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा एक्सपेंस होगा, जितना हाई रिस्क होगा और उतना हाई रिटर्न भी होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू होल सेल ये बड़ी एक लिमिटेड सी मार्केट है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनके पास इन्वेस्टमेंट का इशू है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उनको तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो अपने ब्रांड की तरफ जाएं। ये दोनों चीज़ें मैं, चाहे आप खुद कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस होलसेल डू नॉट नेसेसरीली नीड टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। और इसमें फिर हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं करते। और एक चीज़ मैं और छोटा सा वजाहत कर दूं, मी टू का भी आपने नाम सुना होगा, तो मी टू और होलसेल एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें आप ऑलरेडी जो वेल नोन ब्रांड्स बिक रहे होते हैं उसकी लिस्टिंग के साथ चिपक जाते हैं और आप उस ब्रांड को बेचते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ज़ीरो से, जिस तरह मैंने लिस्टिंग के एक टॉपिक में आपको बताया था कि लिस्टिंग क्रिएट कैसे करनी है, आपको लिस्टिंग क्रिएट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आप एग्जिस्टिंग, क्योंकि अमेज़ॉन आपको सेम प्रोडक्ट की डुप्लीकेट लिस्टिंग अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो इसमें आपने उन चीज़ों को बड़ा मद्देनज़र रखना है और डुप्लीकेशन से बचना है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट बैन होने का खतरा है। अगर आप परमिशन नहीं कर लेते उस बंदे से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रांडेड चीज़ें हैं, आप उसका प्रोडक्ट विदाउट हिज या हर परमिशन नहीं बेच सकते। इंस्टेड दे ऐड देयर ऑफर टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग। आप उसको मी टू करते हैं, वो फिर आपको अलाउ करता है, आपको ऑथराइजेशन लेटर देता है, आप अमेज़ॉन पे अपलोड करते हैं, आपकी अप्रूवल होती है, तब आपकी वो लिस्टिंग आपके अकाउंट के ऊपर एक्टिव हो जाती है। अदरवाइज़ वो लिस्टिंग कभी भी आपके अकाउंट पे एक्टिव नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट लेबल सेलर मस्ट क्राइटेरिया देयर ओन प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो प्राइवेट लेबल में तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। अब प्राइवेट लेबल में जैसे मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है, आप एक स्पेसिफिक, अब प्राइवेट लेवल में क्या होता है, प्राइवेट लेवल में आप मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, लोगो खुद डिज़ाइन करते हैं, उसकी पैकेजिंग को खुद देखते हैं, उसकी ब्रांड रजिस्ट्री आप करते हैं, उसकी लिस्टिंग करते हैं, उसकी लॉन्चिंग करते हैं, उसकी रैंकिंग करते हैं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसकी रैंकिंग गिव अवेज सारा कुछ देखते हैं। ये आप सारा जाकर किस में करते हैं, कितनी बड़ी हेडेक है प्राइवेट लेवल में, लेकिन ये हेडेक करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके हिसाब से एज़ कम्पेयर टू होलसेल मॉडल बहुत ज़्यादा मिलती है। तो होलसेल मॉडल में ये बिल्कुल हलवा काम है, जस्ट कॉपी पेस्ट ही समझ लें, मैं तो आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ। और जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है, या अगर आपका क्लाइंट कहता है कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप ये इसमें 1000 से $2000 तक अप्रॉक्सीमेटली आप इस पर काम कर सकते हैं। जबकि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर कम से कम आपको $10,000 होना ज़रूरी है अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए। तो ये अभी मेरे 1 या 2 सेशन अभी थ्योरेटिकल पार्ट हम करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल सारा करके दिखाऊंगा कि चीज़ें आपने। और होलसेल के अंदर, हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि प्राइवेट लेबल में नॉर्मली जंगल स्काउट और हीलियम का टूल ज़्यादातर यूज़ होता है, और होलसेल में कीपा हम यूज़ करेंगे। जंगल स्काउट और हीलियम भी यूज़ कर सकते हैं, ये मना नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा कीपा बड़ा बेनिफिशियल है टूल के। जो लोग होलसेल में काम करना चाहते हैं उसके ज़रिए फिर हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि होलसेल में आपने सोर्सिंग कैसे करनी है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। तो उम्मीद है कि आज मैंने आपको होलसेल क्लियर में बता दिया और होलसेल का और प्राइवेट लेवल का डिफरेंस भी बता दिया। इंशाल्लाह मज़ीद जब लेक्चर आगे बढ़ेंगे 3-4 सेशन में इस पर कोशिश करूँगा, लगाऊंगा, फिर इसमें आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप में मेरे जाकर वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।